हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। ओके, इनर्शिया को समझने से पहले हम जो है वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चों, ठीक है, कि इनर्शिया क्या होता है। जो इनर्शिया आप जो है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो एक्चुअली वो होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमको कहाँ देखने मिलता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर है वो एक ग्लास लेने वाले हैं। ओके, जो एक ग्लास है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसके अंदर हम पानी डालने वाले हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे 3 कॉइन्स है। पहला मेरे पास है 10 रुपीज़ कॉइन्स, दूसरा मेरे पास है 5 रुपीज़ कॉइन्स और तीसरा मेरे पास है 2 रुपीज़ कॉइन्स। ये 3 अलग अलग कॉइन्स है। ओके, तीनों की साइज अलग अलग है और तीनों का जो वजन है, जो मास है, जो वेट है, वो सबका अलग अलग है। ओके, और मैं यहाँ पर जो है एक पेपर लेने वाला हूँ, व्हाइट पेपर। ओके बच्चों, समझ में आया? तो आइए चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। बच्चों, तो अभी हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक ग्लास है, ओके, जिसके अंदर पानी हमने डाला हुआ है, ठीक है। हमने एक पेपर लिया हुआ है। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम ये पेपर जो है वो ग्लास के ऊपर रखने वाले हैं, करेक्ट, एज इट इज। और मेरे पास जो है वो 10 रुपीज़ है बच्चों, 10 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है, 10 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है। ये 10 रुपीज़ का सिक्का मैं जो है वो इस ग्लास के ऊपर रखने वाला हूँ। ओके, अब क्या होगा बच्चों, अब मुझे देखना है कि 10 रुपीज़ जो है उसका कुछ वजन होगा। ओके, अब ये जो इसका कितना वजन होगा, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, जब मैं ये पेपर को मैं ऐसे स्लिप करूंगा, ये पेपर को मैं ऐसे स्लिप करूंगा, तो क्या होगा, ये 10 रुपये का सिक्का पेपर के साथ साथ मेरे साथ में आ जाएगा या ग्लास के अंदर जाएगा। ओके, तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, उसको आपको ये जो है वो पता चलेगा। ओके, क्या देखा बच्चों आपने यहाँ पर कि 10 रुपीज़ का सिक्का कहाँ गया बच्चों, अंदर चला गया, अंदर चला गया। ओके, अब मैं जो है वो दूसरा सिक्का लेता हूँ। क्या सिक्का लेता हूँ मैं, 5 रुपीज़ का। वापस मैं पेपर को रखता हूँ ऊपर। अब मैंने क्या लिया, 5 रुपीज़ का सिक्का लिया। ओके बच्चों, अब वापस मैं ट्राई करूंगा कि ये सिक्का अंदर जा रहा है या मेरे साथ बाहर आ रहा है। ओके, तो मैं कर रहा हूँ, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 5 रुपीज़ का सिक्का जो है वो बाहर चला गया। अब दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है बच्चों, 10 रुपीज़ का या 5 रुपीज़ का? आई होप 10 रुपीज़ का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है और 5 रुपीज़ का वजन थोड़ा सा कम है, ठीक है। वजन ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये कॉइन ने बोला कि सर मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहने की, मुझे वहीं रहना है, मुझे आपके साथ, आपने जो पेपर खींचा, मुझे आपके साथ बाहर नहीं आना है। ओके, तो ये वो कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि इसका जो वेट था, जो मास है इसका, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू 5 रुपीज़ कॉइन्स। इसलिए जो वो चाहता था वो अपनी जगह पे ही रहना चाहता था। ओके, इसलिए वो रुका। समझ में आया? और इस पे जो है वो उसके जो मास है उसने उसकी हेल्प की। बिकॉज ऑफ मास एक एनर्जी जनरेट हुई इस कॉइन के अंदर। ओके, कैसी एनर्जी? जो कॉइन चाहता था कि उसको अपनी जगह पे रुकना है, अपनी जगह पे बने रहना है। ओके, ये करने के लिए वो एनर्जी ने उसका साथ दिया। ओके, और यही एनर्जी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके बच्चों, समझ में आ? तो इनर्शिया इज एन एनर्जी जो बॉडी को हेल्प करती है। या तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए ही हेल्प करेगी, बॉडी को हमेशा रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी। या तो बॉडी मोशन में है, चल रही है, ठीक है, तो बॉडी को जो है वो हमेशा चलते रहने की कोशिश करेगी। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक काम करो, आप जो है वो फैन की स्विच ऑन कर दो। ओके, फिर जब फैन घूमना शुरू करेगा फुल स्पीड में, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो। ओके, स्विच ऑफ करने से क्या होगा, पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। फिर भी आपका पंखा कुछ सेकेंड्स के लिए घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? आपने तो पूरा पावर कट ऑफ कर लिया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो ये वाली एनर्जी कहाँ से आई? बस वो एनर्जी जो पंखा जो है वो कट ऑफ होने के बाद भी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वो एनर्जी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया एक टाइप की एनर्जी है जो उसका मतलब क्या कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा, अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो मोशन में रखने की कोशिश करेगा। ओके, अब आप बोलोगे सर 5 रुपीज़ का कॉइन्स क्यों नहीं गया, ये 5 रुपीज़ का कॉइन्स क्यों नहीं डूबा अंदर? क्या इसके पास इनर्शिया नहीं था? क्या इसके पास जो है वो टेंडेंसी नहीं थी, एक एनर्जी नहीं थी? गलत, ऐसा नहीं है बच्चों।
इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी इनर्शिया है, ये भी अपने आप को वहां रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या था, इसका वजन कम था, इसका मास कम था। ओके, इसलिए वो अपने आप को वहां पे नहीं रख पाया। ठीक है, इसका मास कम होने की वजह से इनर्शिया भी कम है। इसका सिंपल सा मतलब क्या बच्चों, कि इनर्शिया किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। अगर आपका बॉडी का वेट एकदम ज़्यादा होगा, कोई भी बॉडी ले लो आप, पत्थर ले लो, स्केल ले लो, कुछ भी ले लो, आप एक्सपेरिमेंट कहीं भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है तो आपका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ओके, एक काम करो, आप एक फुटबॉल ले लो और एक पत्थर ले लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक जोर से हवा डालो। ओके, सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं वो अपने जगह से हटने के लिए, फुटबॉल के। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का वजन थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू स्टोन। ओके बच्चों, समझ में आया इनर्शिया? तो इनर्शिया एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी को अपनी जगह पे रखने की कोशिश करती है। ओके, तो इनर्शिया जो डिपेंड कर डायरेक्टली मास के ऊपर। अगर आपका बॉडी का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ये एक एनर्जी है, एक टेंडेंसी है बॉडी की। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रुकना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रुकना चाहेगी। वहां पे बरकरार रखने के लिए, रेस्ट है तो रेस्ट पे बरकरार रहने के लिए, मोशन है तो मोशन में बरकरार रहने के लिए, ठीक है, एक एनर्जी की जरूरत है। उस एनर्जी को हम बोलेंगे इनर्शिया। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं